हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के छठे अध्याय पर, जिसका नाम है इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान। तो इंद्रदेव ने कैसे अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, इस विषय में परीक्षित महाराज जान रहे हैं। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा था। हम पढ़ रहे थे कि वंश विस्तार बता रहे थे सुखदेव गोस्वामी कि जो पुत्र थे गुरु क्षमा कीजिए प्रजापति दक्ष के, तो दक्ष प्रजापति के पुत्रों को तो नारद जी ने भगवत प्राप्ति करा दी, वो तो सब ब्रह्मचारी बन गए। तो जो आगे वंश विस्तार था फिर उनकी पुत्रियों ने किया। तो दक्ष प्रजापति ने जितनी 60 पुत्रियां उत्पन्न की थी, कैसे कैसे उन्होंने फिर आगे संतति बढ़ाई, इसके ऊपर हमने पूरा एक अध्याय पढ़ा। उनके बच्चों के नाम, उनके पतियों के नाम, सब कुछ उसमें हमने बड़े विस्तार से पढ़ा। तो वहां पे बीच में सुखदेव गोस्वामी ने कुछ बात बताई कि इंद्र ने बृहस्पति जी का अपमान किया। तो वहां पे परीक्षित महाराज ने उनको रोका और पूछा कि आप विस्तार से इस घटना का वर्णन कीजिए कि कैसे हुआ। तो हमने छठा अध्याय शुरू किया था, जिसमें हमने जाना कि इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और सभी बड़े बड़े देवी देवता उनके आगे पीछे बैठे हुए थे और खड़े हुए थे और उनकी स्तुति गान कर रहे थे। वहां पे बृहस्पति आ गए और इंद्र ने उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, उनको कोई जैसे आसन से उठना चाहिए था, कुछ सम्मान आदि देना चाहिए था, गुरु वाली कोई बात नहीं उनके साथ में करी। तो बृहस्पति ने कुछ कहा नहीं और वो चुपचाप उस सभा से उठकर चले गए। और जब वो लौट गए उसके बाद क्या हुआ, ये हम आज पढ़ेंगे। तो आइए इसी श्रृंखला में हम पढ़ते श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 6 श्लोक संख्या 9 से हम प्रारंभ करेंगे। 6.6.9 आगे यह वर्णन आ रहा है। बृहस्पति को सब कुछ ज्ञात था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इंद्र द्वारा सारे शिष्टाचार का उल्लंघन देखकर वे पूरी तरह समझ गए कि इंद्र ऐश्वर्य के मद में फूल उठा है। तो गुरु को पता था कि आगे अब इंद्र का समय बुरा चल रहा है, इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है और इसके पीछे भी भगवान की कोई लीला है। इसीलिए उन्होंने कुछ कहा नहीं इंद्र को। और उन्होंने ये भी देख लिया कि इसके पास में कुछ ज्यादा ही इसके पास कुछ ऐश्वर्य आ गया है, ज्यादा ऐशो आराम आ गया है, कुछ ज्यादा ही इसकी अहंकार बढ़ गया है। इस बात को गुरु ने भांप लिया। देखिए यहाँ से हमें ये भी समझना है कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर अहंकार कब आ जाता है, लेकिन हमारे गुरु को पता लग जाता है। जैसे औसतन आप देखोगे कोई सीनियर भक्त के पास हम जाते हैं या हम अपने गुरु के पास जाते तो हम कतराते उनके पास जाने से, हम उनके ज्यादा नजदीक जा नहीं पाते, क्योंकि हमें डर रहता है कि गुरु के पास जाएंगे तो डांट लग जाएगी, गुरु के पास जाएंगे तो वो कुछ और कोई नई बात बता देंगे। हम डरते हैं। डरने का मूल कारण क्या है कि हमें पता है हमारे अंदर कमी है और वो गुरु को सीधे दिख जाएगी, गुरु से छुपा नहीं सकते। मेरा तो कई बार ये अनुभव रहा है कि गुरु सामने से डांट देते हैं, तुम्हारे अंदर बड़ा अहंकार आ गया है, बड़े तुम आजकल कथा करने लगे हो, क्या समझते हो तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन गए हो। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कहते तुम्हें क्या लगता है तुम गुरु बनने के योग्य हो गए हो, गुरु बनोगे तुम। तो मुझे समझ नहीं लगता कि हमें ऐसा क्यों कह रहे हैं, बट बाद में जब हम वापस आते तब याद आता है कि हमने ऐसे ऐसे कुछ करनी की थी और सच में हमारे अंदर ये भाव चल रहे थे। स्वयं को पकड़ना बड़ा कठिन कार्य है। अपनी पीठ का मैल किसी को दिखता नहीं है और इस संसार का सबसे मुश्किल कार्य क्या है, किसी को सुधारना। और गुरु ये कार्य मुफ्त में करते, कभी पैसे भी नहीं लेते। यहां तक कि कई बार शिष्य झुंझलाता है, शिष्य कई बार गुरु के साथ तर्क वितर्क करता है, गुरु के साथ में बहुत ज्यादा लंबे लंबे डिबेट्स आर्ग्यूमेंट करता है। गुरु जी आप एक ऐसी बात कर रहे हो, आपने मेरे अंदर कैसे देख लिया। कई बार तो गुस्सा कर देता है गुरु पे और मैक्सिमम केसेस में जो है शिष्य जो है समझ नहीं पाता गुरु की बात को, और कभी कभी तो गुरु का त्याग तक कर देता है कि गुरु जी जो है हमेशा मेरे को डांटते रहते हैं, गुरु से कन्ने काटता है, गुरु से दूर दूर रहता है, उनके सामने नहीं जाना चाहता। लेकिन हमें समझना होगा कि गुरु का कार्य यही है। हम ये ना सोचे कि गुरु के पास जाएंगे और गुरु जी हंसेंगे, बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छी भक्ति करो, तुम तो शुद्ध भक्त बन गए हो, तुम भगवत प्राप्ति करोगे, जीते रहो मेरे बच्चे, आशीर्वाद। नहीं, गुरु का कार्य है हमारी कमियों को बताना, गुरु का कार्य है हमारे अंदर जो चल रही है बातें जो हम नहीं पकड़ पा रहे उसको देखना। और गुरु की नजर में ये परख हो जाती है। यहाँ देखो बृहस्पति जी ने इंद्र को देखा। अब अगर इंद्र को वो सीधे बोल भी देते कि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार आ गया है, तो इंद्र कभी ना मानता और इंद्र को पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर अहंकार है। ये जो दोष होते हैं ना, ये दिखते नहीं है। इसीलिए कभी कोई सीनियर भक्त या कभी गुरु या शिक्षा गुरु कभी हमें कोई कुछ कहे, किसी बात को टोके, तो हमें क्रॉस आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए।
हो सकता है हमें लगे कि हमारे अंदर वो कमी नहीं है, हो सकता है हमारे पास सफाई हो देने के लिए, और हो सकता है कि वास्तव में वो गलती हमारी नहीं हो, तो भी डांट सुन लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु की डांट भी कृपा होती है, वो हर किसी को मिलती नहीं है। मान लो किसी शिष्य ने गलत काम किया है, लेकिन उसको लग रहा है कि वो गलत नहीं है, और गुरु ने उसको डांट दिया, तो सुधार हो जाएगा। हमें पता नहीं चलेगा कि क्यों डांटा, क्या हुआ, लेकिन सुधार हो जाएगा। और कभी कभी हो सकता है गलती हमारी ना भी हो, हमने कुछ गलत ना भी किया हो, तो भी गुरु हमें डांट रहे हैं। उस स्थिति में भी हमें अपने आप को डिफेंड नहीं करना चाहिए गुरु के आगे कि आपको हमेशा आप पूरी बात पता तो करो, गुरुदेव आप जाओ तो उनसे तो पूछो, इनसे तो पूछो, आप मेरे को डांट रहे हो। नहीं, डांटने दो। गुरु की डांट जो है वो हमारी अहंकार को समाप्त करेगी। कैसे? हमने गलती की हो चाहे ना की हो, लेकिन गुरु जो शब्द बोलेंगे वो भगवान के शब्द होंगे, और उनसे हमारे को बहुत फायदा होगा। जैसे गुरु उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, तुमने पहले भी ये काम किया था, आज से 2 साल पहले भी तुम्हारी ये कंप्लेन आई थी, पिछले हफ्ते भी तुम्हारे बारे में ये सुनने को मिला, और आगे भी तुम यही करते रहे हो। तो वो सारी बातें बड़े काम की होंगी कि वास्तव में 10 साल पहले हमसे ये हुआ था, 5 साल पहले, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं। गुरु याद रखते हैं हमारी छोटी छोटी बातों को, और हमें याद दिलाते हैं ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। तो कैसी भी परिस्थिति में गुरु से कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, गुरु को कभी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, और गुरु जो है वो परख लेते। जैसे बृहस्पति ने देख लिया कि इंद्र के अंदर बहुत ज्यादा क्या हो गया, ऐश्वर्य के कारण मद से इंद्र फूल चुका है। मद कहते हैं नशे को, नशा हो गया इंद्र को अपने ऐश्वर्यों का। वे चाहते तो इंद्र को शाप दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे उस सभा से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। उसके बाद क्या हुआ? स्वर्ग के राजा इंद्र ने तुरंत ही अपनी भूल समझ ली। यह जानते हुए कि उन्होंने अपने गुरु का निरादर किया है, उन्होंने उस सभा के समस्त सदस्यों के समक्ष स्वयं ही अपनी भर्त्सना की। देखो, ये एक महान शिष्य की पहचान है। इंद्र ने देखा कि मेरे गुरु आए और बिना आशीर्वाद दिए चले गए, और इंद्र को बाद में अपनी गलती रियलाइज हुई कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और इन्हीं सारे लोगों के बीच में जो उनकी स्तुति कर रहे थे, उन्हीं के बीच में इंद्र स्वयं की भर्त्सना करने लगे, अपने आप को कोसने लगे। ये बहुत अच्छी सीख है, इंद्र से हमें सीख लेनी चाहिए। देखिए, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। कई लोग कहते हैं बार बार, पता नहीं क्यों प्रभु जी मुझसे बार बार एक ही गलती हो जाती है। गलती इंसान से ही होती है, भगवान से तो होती नहीं। गलती करना बड़ी बात नहीं, गलती को स्वीकार करना बड़ी बात है। हम अपनी गलती को छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए, कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं, 1000 झूठ बोलते हैं, लाखों लोगों पे दोष लगाते हैं, और कैसी कैसी कहानियां बनाते हैं। अगर हम चुपचाप अपनी गलती मान लें गुरु के आगे, इससे हमारे अपराध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अपनी गलती हम नहीं मानते, स्वीकार ही नहीं करते। हम कहते गलती क्या है इसमें, है किसी को जैसे कहो आपने उस भक्त को क्या बोल दिया था, उसने मंदिर आना ही बंद कर दिया है, क्या बोला था मैंने, नॉर्मल बात की थी, कुछ भी नहीं बोला था। वो तो कह रहा था आपने उसको डांट लगा दी थी। हम कहेंगे डांट कहाँ लगाई थी उसको, हमने तो तरीके से बात करी थी नॉर्मल। अब नॉर्मल बात भी उसको बुरी लग गई तो इसमें हम क्या करें, हमारी क्या गलती, हम तो ऐसे ही बात करते हैं, हमारा तो यही तरीका है, हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम मन में बात नहीं रखते हैं। यही डायलॉग होता है ना, हम तो मन में बात नहीं रखते, हम तो अंदर बाहर एक जैसे हैं। वो लोग दूसरे जो अंदर कुछ और होते बाहर कुछ और, हमारे अंदर जो होता है हम सीधा बोल देते हैं। तो हम अपने आप को छुपाना चाह रहे हैं कि मेरा ये गुण है। गुरुदेव, ये जो आप दोष समझ रहे हो ना, ये दोष नहीं है, ये मेरा गुण है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। और गुरु कहते नहीं, तुम्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। उस वक्त को बुरा लग गया तुम्हारी बात का, सोच समझ के बात करनी चाहिए। नहीं नहीं गुरु जी, ये तो अच्छी बात है, जैसे अंदर वैसे बाहर। तो ये बड़ी बीमारी हमारे अंदर होती है। तो अपने दोषों को स्वीकार करना चाहिए, अपनी गलती को। इंद्र ने तुरंत अपनी गलती को महसूस किया। और यहां से दूसरी एक और शिक्षा हमें मिल रही है कि अगर हम सीनियर हैं, चाहे घर में हम माता पिता हैं, चाहे हम किसी ऑफिस के अंदर कोई सीनियर या किसी जॉब के अंदर कोई सीनियर है, हमारे से नीचे जूनियर्स हैं, या इवन मंदिर में भी हम भक्ति में आए हैं, हमारे से बाद वाले आए हैं, तो छोटी छोटी गलतियों को हमें नजरअंदाज करना चाहिए। गुरु जी ने बखेड़ा नहीं खड़ा किया तो इंद्र को भी समझ में आया कि मैंने गलती करी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे से नए वाले जो भक्त होते हैं वो बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। कई बार उन्हें तरीका नहीं आता किस प्रकार से आदर सत्कार किया जाता है, और वो कभी हमारे कंधे पे हाथ रख देंगे, कभी 10 लोगों के सामने हंसी उड़ा देंगे, कभी कोई ऐसी बात बोल देंगे जो दिल पे लग जाएगी। तो उन बातों को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए।
अगर हम उन्हें माफ करेंगे छोटी छोटी बातों के लिए, तो उन्हें अपने आप रियलाइज होगा कि मैंने गलती कर दी, और वो स्वयं हमारे पास आएंगे। बजाय कि हम छोटी छोटी बातों के लिए उनको डांटे, उनको उनकी गलतियां निकाले, उससे क्या होगा, उनका हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। अब बृहस्पति जी ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, तो इंद्र को भी फील हुआ कि मैंने गलती कर दी। तो ये दूसरी सीख मिल रही है उनको, जो सीनियर्स हैं, और जो जूनियर्स हैं उनको भी यहाँ से बहुत सीख जो है सीखने को मिल रही है। अब सुनिए इंद्र ने क्या कहा। ओहो, अपनी अल्प बुद्धि के कारण तथा भौतिक ऐश्वर्य के मदवश मैंने यह क्या कर दिया। अब इंद्र सोच रहे हैं, मैंने ये क्या कर दिया। जब मेरे गुरु इस सभा में प्रविष्ट हुए तो मैंने उनका सत्कार क्यों नहीं किया। सचमुच मैंने उनका अनादर किया है, मैंने अपने गुरु का अनादर कर दिया। अब इंद्र को रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, और ये बहुत अच्छी बात है। गलती करना बड़ी बात नहीं है, गलती को स्वीकार करना बड़ी बात है। यदि कोई यह कहे कि राजा के उच्च सिंहासन पर आसीन व्यक्ति को दूसरे राजा या ब्राह्मण के सत्कार हेतु उठकर खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यही समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ धार्मिक नियमों को नहीं जानता। तो इंद्र कह रहे हैं, मैं अपने गुरु के सत्कार के लिए खड़ा नहीं हुआ, तो हो सकता है कोई देवता वहां खड़ा हुआ व्यक्ति कह दे कि आप तो इतने बड़े राजा हो, इतने महान राजा को ऐसे किसी दूसरे राजा के आने पे या किसी ब्राह्मण के आने पे उठने की आवश्यकता नहीं है। आप तो स्वर्ग के राजा हो, आपको क्या, आप सबसे ऊंची पोस्ट आपकी है, इतनी ऊंची पोस्ट होने पर आपको खड़े होने की जरूरत ही नहीं थी। तो इंद्र कह रहे हैं, अगर कोई ऐसा सोचता है तो उसने धर्म के नियमों को नहीं जाना। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो झुकता है, जो खड़ा रहता है, अकड़ जाता है। वो तो खजूर का पेड़ है, खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है, कहा ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। बड़ा व्यक्ति खजूर के पेड़ की तरह है कि ना तो किसी पंथी को छाया मिलती है, खजूर के पेड़ की छाया ही नहीं बनती, उसके नीचे बैठ के भी धूप लगेगी, और फल भी इतनी ऊपर लगते हैं कोई खा भी नहीं सकता उनको। तो ऐसे बड़े होने का क्या फायदा, क्या लाभ। तो इंद्र सोच रहे हैं कि मैं, अगर कोई कहे मैं बहुत बड़ा हूं और मैं झुकना नहीं जानता, तो ये धर्म के नियमों की अवहेलना है, उल्लंघना है। जो नेता अज्ञानी है और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, वे वास्तव में पत्थर की नींव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे ही हैं। पत्थर की नींव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक को जाते हैं। यहां नेताओं के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जो लोग भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप में से कोई हो सकता है सुनने वाले कोई पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हो, या एग्जैक्टली पॉलिटिक्स नहीं तो कोई अपने नेबर्स में, अपनी कॉलोनी में नेता हो, या अपने घर में तो हर पिता नेता ही होता है, वो अपने बच्चों को सिखाता है। बच्चे जो हैं अपने पिता से आचरण से सीखते हैं, माता के आचरण से सीखते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं, ये जो बहुत टीचर्स हैं, टीचर्स का बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे उनका आचरण देखते हैं। प्रिंसिपल है या इवन कोई नेता है, MP MLA कोई इस तरह से। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इनके फॉलोअर्स इनके साथ जाएंगे नरक में, अगर ये आचरण अच्छा नहीं करते। नेताओं को चाहिए कि ब्राह्मणों का और अन्य नेताओं का सम्मान सत्कार करना सीखें, विशेष रूप से आध्यात्मिक लोगों का। ये जितने साधु संत लोग होते हैं ना, जैसे एक पीछे नेता आई थी, नाम क्या ले उसका, आप सभी जानते हो। उनकी संसद भवन के बाहर कितने सारे ब्राह्मण और साधु संत मिलकर गौ हत्या पर बैन लगाना चाहते थे कि भारत के अंदर गौ माता की हत्या ना हो, ये बूचड़ खाने जितने हैं ये गैर कानूनी, इनको घोषित करो। तो उस नेता ने क्या किया, वो नेता थी, उसने बाहर ओपन फायरिंग करा दी और सारे साधुओं को मार दिया। तो ऐसे जो नेता होंगे, या एक और नेता है, वो क्या करती है, वो कहती है मैं तो गाय का मांस खाऊंगी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। वो सड़क के बीचों बीच उसने गौ का वध किया, गौ माता का, और उसके बाद उसका पूरा प्राण डूब गया। वहां पे बहुत बड़े फ्लड भी आई थी, बाढ़ आई थी। तो ऐसे जो नेता होंगे, कलयुगी नेता जैसे आजकल के हो गए हैं, जो ना ब्राह्मणों में उनकी कोई श्रद्धा नहीं, ना गौ माता के प्रति उनका संरक्षण भाव रहा, ऐसे नेताओं के अनुयायी भी नरक में जाएंगे और ये स्वयं भी नरक में जाएंगे। जैसे जो भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे, उनके विषय में प्रभुपाद जी ने टिप्पणी दी थी कि वो अभी किसी
विदेश में कुत्ता बना हुआ है वो इंसान, अभी वो कुत्ते की योनि में उसको भोग रहा है बेचारा। अमेरिका पता नहीं कौन से देश की बात कही थी। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो नेता होते हैं, इनके विषय में इनकी फिर यही गति होती है, दुर्गति होती है इनकी, और इनके अनुयायी भी बचते नहीं हैं। मैंने बहुत देखे भक्त में फेसबुक पे कभी कुछ पोस्ट करता हूँ कुछ भी, जैसे भगवान कृष्ण के लिए या राम जन्मभूमि के लिए या कोई पॉलिटिकल बातों पे, तो बड़े सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप इस नेता की तारीफ क्यों कर रहे हो। भाई जब जो नेता अच्छा है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी, शास्त्रों के अनुसार है, भगवान को मानता है, सनातन धर्म में उसकी रुचि है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा धर्म बनता है हम उसको सपोर्ट करें, क्योंकि उसको किसी माफिया वाले लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको किसी इस्लामिक कंट्री से पैसे नहीं आ रहे हैं कन्वर्जन के लिए, ना किसी ईसाई देश से उसके पास पैसे आ रहे हैं कन्वर्जन करने के लिए। वो भारत को अपना समझ रहा है, वो अपने सनातन धर्म को, राम जन्मभूमि के लिए वो कार्य कर रहा है। और उसने कश्मीर के अंदर इतना बड़ा ये जो 370 था इसको हटाया, तो हम खुला बोलते हैं, सीधी बात है। जो धार्मिक नेता है उसका प्रोत्साहन देना, उसका एक मान बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है, साधु समाज का कर्तव्य है। लेकिन कुछ जो दूसरी वाली पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, आप साधु लोग हो, आप संत लोग हो, आपको इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। तो हम उन्हें कहते हैं एक्सक्यूज मी, पहले आप पता कीजिए कि धर्म और ये जो राजनीति है ये कभी अलग नहीं थे। पहले भी जितने राजा हुए भारत के अंदर, उनकी सभा में ब्राह्मण और पुरोहित बैठते थे, राज पुरोहित बैठते थे, और वो धर्म के अनुसार बताते थे राजा आपको क्या करना चाहिए। क्षत्रियों को गाइड करने के लिए ही ब्राह्मण बनाए थे भगवान ने। ब्राह्मण ज्ञान देते हैं और उनके अनुसार क्षत्रिय कार्य करते हैं। ये बहुत पुराना संबंध है। और धर्म को आप कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते हो, चाहे वो आप चाणक्य पंडित का नाम ले लीजिए, चाहे आप किसी भी और धार्मिक नेता का नाम ले लीजिए। तो जो लोग कहते हैं कि आप साधु हो, आप बस माला जपो और कोई मतलब नहीं है, तो भैया ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि साधु ब्राह्मणों का ही कार्य है कि वो धार्मिक नेताओं को उनका चुनाव करें। एक्चुअली में जो इलेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए बुद्धिजीवी वर्ग में। नॉर्मल लोग जो इलेक्शन जब उनको दिया जाता है तो वो उन्हीं को वोट देते हैं जो पेट्रोल सस्ता दे देगा, प्याज लहसुन कम रेट पे दे देगा, या बिजली ठीक कर देगा। उनको कोई मतलब नहीं धर्म का ह्रास हो, लोग जो है नरकों की ओर जाए, आत्मा का हनन हो, ऐसी सरकारें आ जाए जो विधर्मियों को जो है आगे बढ़ाए, माफिया लोगों को आगे बढ़ाए, उनको कोई मतलब नहीं है। बस उनकी प्याज लहसुन और उनका टीवी और ये सब चलते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते थे डेमोक्रेसी इज डीमन क्रेजी। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रजातंत्र, तो प्रभुपाद जी की टिप्पणी थी कि गधों का समूह किसको चुनेगा? गधे को ही चुनेगा। तो जो मूर्ख लोग हैं, जनता मूर्ख है, वो शास्त्रों का कोई ज्ञान उनको है नहीं। कह सकते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए मगर यही नहीं पता कि हम शरीर हैं, आत्मा है। आध्यात्मिकता से, आध्यात्मिक ज्ञान से जो शून्य लोग हैं वो कैसे नेता को चुनेंगे? वो ऐसे ही नेता को चुनेंगे जो भौतिक उन्नति उनको उसके सपने दिखाएगा, लेकिन धीरे 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 उनकी जड़ों को समाप्त कर देगा। और यही हुआ पिछले 70 साल में। हमारे भारत के अंदर सनातन धर्म लगभग लुप्त प्राय होने वाला था। हमारी जो आज की जनरेशन आ गई वो अपने आप को हिंदू कहने में, अपने आप को सनातन धर्मी कहने में घबराहट करते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है और कहते हैं कि नहीं, विधर्मियों के बारे में आप कुछ मत कहो, आपको सेक्युलर होना चाहिए, सब धर्मों की रिस्पेक्ट करो। ये जो लोग हैं ये सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, केवल अपने धर्म को छोड़कर। अपने धर्म की बेइज्जती वाली फिल्में पैसे दे देकर देखने जाते हैं और उनको ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा ऐसा रहेगा क्योंकि श्लोक इस तरह का आया है। और ये बच्चे, ये जो आज की जनरेशन आ गई है, क्या करती है? कॉमेडियंस होते हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कॉमेडी बनाते हैं, उल्टे सीधे मजाक बनाते हैं और उनको देख के हंसते हैं जोर जोर से और तालियां बजा बजा कर उनका उत्साह परिवर्तन करते हैं। उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे उनके सब्सक्रिप्शन बढ़ाते हैं और उनको पैसे देते हैं खूब। और ये लोग क्या करते हैं? हमारे धर्म की बेइज्जती करते हैं। कारण क्या है? इसमें इन बच्चों की गलती नहीं है, गलती इनके माता पिता की है। माता पिता की गलती है कि वो कहते बस हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बना दे, धार्मिक शिक्षा की क्या जरूरत है? अरे आप अगर इन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे तो इन्हें दूसरे पंथ के लोग अपने धर्म की शिक्षा जरूर देंगे। और ये हो रहा है। एक लड़की थी, वो साउथ इंडियन फैमिली से थी। उनके माता पिता ने कभी उसको धर्म वरम के बारे में कुछ बताया नहीं, कहते थे बेटा बस पढ़ाई करो। तो जब वो गई यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो उसकी जो फ्रेंड थी वो एक मुस्लिम थी और उसने उसको बताना शुरू किया कि मैं पूजा पाठ बहुत करती हूँ, जो भी उनकी पूजा पाठ के तरीके होती हैं।
तो इसने पूछा कि भगवान कौन होते हैं, उसने कहा अल्लाह भगवान होते हैं, यही होता है। तो वो उसको सिखाने लगी। करते करते वो लड़की बुर्खा पहनने लगी, उसने मुसलमान धर्म अपना लिया यूनिवर्सिटी के अंदर ही, और उसने किसी मुस्लिम आदमी से शादी भी कर ली। ये बात जब उस फैमिली को पता लगी, जो साउथ इंडियन थे और वो लोग बहुत अच्छे भक्त थे भगवान के, तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाया करते थे, तो उन्होंने केस कर दिया कि हमारी लड़के के साथ लव जिहाद हुआ है। अब एग्जैक्टली लव जिहाद कहिए क्या कहिए, अब वो लड़की तो पूरी तरह से वो बन चुकी थी। अब उसको जबरदस्ती जब घर लेकर आए पुलिस वाले, अब वो अपने माता पिता के साथ झगड़ा कर रही है, लड़ रही है उनके साथ कि आप लोग बड़े खराब लोग हो। हमारे संस्था की ही एक माता जी है, अमृतसर की रहने वाली, उनकी अपनी जो बेटी थी वो दीक्षित माता है, पिछले 20-25 साल से दीक्षित है वो माता, इस्कॉन संस्था में दीक्षित है। मतलब राधा कृष्ण की गौर निताई की सेवा उनके घर में रोज होती है, और उनकी अपनी बेटी एक क्रिश्चियन के साथ भाग गई, और अब वो क्रिश्चियनिटी अपना चुकी है, और वो उनके तौर तरीकों से गौ मांस भी खाती ही होगी जब उनके यहाँ जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इसमें बच्चों की गलती नहीं है, इसमें सारी गलती माता पिता की है, जो कहते हैं हम अपने बच्चों को इतना धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, हमारे पास समय नहीं है या हमें जरूरत नहीं है, हम उनको सेकुलर बनाना चाहते हैं। तो बहुत ध्यान रखिए कि जो आजकल के नेता हैं ये लोग ठग हैं, और इनके अनुयायी बनने के बाद में हमारे बच्चे भी नर्क में ही जाएंगे। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भागवत में एक श्लोक आता है, पुरुष ना सस्याद, पितृ ना सस्याद, मातृ ना सस्याद, गुरु ना सस्याद। ऐसे व्यक्ति को पिता नहीं बनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए, अगर वो अपने बच्चों को या शिष्य को भगवत प्राप्ति ना करा सके। तो भगवत प्राप्ति उन्हें तो बाद में कराएंगे, पहले खुद तो भगवत प्राप्ति करें। तो हमें जरूरत है इस समय पे अपने धर्म की शिक्षा को समझने की, और अगर हम नेता बनते हैं या चुनते हैं तो इस आधार पर चुने कि कौन हमारी धार्मिक संस्कृति को बनाकर रख रहा है, ना कि कोई पेट्रोल के पैसे कम दे रहा है या डीजल कौन से रेट पे दे रहा है। ये सब चीजें गौण हैं। मुख्य चीज है कि वो हमारे धर्म को आगे बढ़ावा दे। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब लड़ाई झगड़े वाला धर्म नहीं, धर्म का मतलब है भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, उसकी कृपा से हम भक्ति कर सके। आज बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर के अंदर इतने अटैक हो रहे हैं, कई भक्त मर गए। एक हमारे भक्त थे, उनके तो हमने सुना है कि शरीर को चीर दिया और उनके शरीर से सारे अंग निकाल दिए। वो 20-25 साल का लड़का था, एक डिवोटी था हमारा, और उसको तालाब में फेंक दिया। 3 दिन के बाद उसकी लाश मिली और पता लगा कि इसको भी मारा गया था। ये सुनकर तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए, और तब हमने अपनी सोच भी बदली कि केवल माला करने से काम नहीं चलेगा। ऑब्वियसली वो तो करना ही है, भगवान कृष्ण ही अल्टीमेटली सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन बहुत आवश्यकता है कि हम समाज में सही नेता को चुने। ये क्यों हुआ? गलत नेता को चुनने की वजह से ऐसा हुआ यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर आ रही है कि जो नेता, ये देखो ये शिक्षा इंद्रदेव दे रहे हैं। इंद्रदेव सबसे बड़े नेता हैं, स्वर्ग के राजा हैं। दोबारा सुनते क्या कह रहे हैं? जो नेता अज्ञानी हैं और लोगों को विनाश के कुमार्ग पर ले जाते हैं, वे वास्तव में पत्थर की नींव पर सवार हैं और उनके पीछे अंधे होकर चलने वाले भी वैसे हैं। पत्थर की नींव पानी में नहीं तैर सकती, वह तो यात्रियों समेत पानी में डूब जाएगी। इसी प्रकार जो लोग मनुष्यों को कुमार्ग पर ले जा रहे हैं, वे अपने अनुयायियों समेत नरक में जाएंगे। ये भी नरक में जाएंगे और इनके अनुयायियों के जितने फॉलोवर हैं वो भी नरक में जाएंगे। राजा इंद्र ने आगे कहा, अतः अब मैं अत्यंत खुले मन से तथा निष्कपट भाव से देवताओं के गुरु बृहस्पति के चरणारविंद में अपना शीश झुकाऊंगा। कह रहे मैं जाके अपना शीश झुकाऊंगा, उनसे जाके क्षमा मांगूंगा। सात्विक होने के कारण वे समस्त ज्ञान से परिपूर्ण, पूर्णतया अवगत हैं और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अब मैं उनके चरणारविंद का स्पर्श करके उन्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से प्रणाम करूंगा। तो यहाँ पे इंद्र ने क्या कहा? इंद्र ने ग्रज नहीं दिखाया, मैं बहुत बड़ा राजा हूं, मैं थोड़ा ना जाके उनके चरण छूऊंगा। अपनी गलती स्वीकार करी, पूरी सभा में स्वीकार करी, और ये भी कहा कि अब मैं जाके उनके चरण स्पर्श करूंगा, उनसे गलती की क्षमा मांगूंगा। कहा जाता है अगर हम गुरु के सामने या श्रेष्ठ जनों के सामने अपनी कोई गलती को स्वीकार करते हैं कि हमसे ये काम हो गया, जैसे क्रिश्चियनिटी में इसको कन्फेशन कहते हैं, फादर के पास जाके कन्फेशन करना होता है कि मैंने ये काम किया, ये गलत काम किया है। तो कन्फेस करने से, गुरु के आगे अपनी गलतियों को बताने से 50% उसके पाप का कर्म से हम छूट जाते हैं। यानी जहां पे हमारे को 100 लाते पड़नी है, 100 जूते पड़ने, वहां 50 पड़ेंगे, ऐसा होता है। अब 50 के लिए फिर हम आगे काम कर सकते हैं, हम जप कर सकते हैं भगवान के नाम का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से हमारे पाप छूटते हैं, पाप कटते हैं,
और उन पापों की जिनकी हमें सजा मिलनी है वो बहुत कम हो जाती है। तो अगर हम गलती को स्वीकार कर लें गुरु के आगे, श्रेष्ठ जनों के आगे, तो 50% माफी वहां हो जाती है और शेष 50% के लिए हमें फिर आगे साधना इत्यादि, तपस्या और जितने भी ये प्रायश्चित की विधि होती वो करना होता है। तो गलती मानना जो है अच्छी बात है। जिस समय देवताओं के राजा इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे और अपनी ही सभा में पश्चाताप कर रहे थे, परम शक्तिमान गुरु बृहस्पति उनके भाव को जान गए। गुरु को पता चल गया, अतः अदृश्य होकर वे अपने घर से चले गए, क्योंकि राजा इंद्र की अपेक्षा वे आत्मज्ञान में अत्यधिक आगे थे। तो गुरु ने क्या किया, वो अदृश्य होकर अपने घर से वापस चले गए। यद्यपि इंद्र ने अन्य देवताओं की सहायता से गुरु बृहस्पति की काफी खोजबीन की, किंतु वे उन्हें न पा सके। तब इंद्र ने सोचा, हाय, मेरे गुरु मुझसे अप्रसन्न हो गए हैं और अब सौभाग्य प्राप्त करने का मेरे पास कोई अन्य साधन नहीं रह गया है। यद्यपि इंद्र देवताओं से घिरे हुए थे, किंतु उन्हें मानसिक शांति नहीं मिल सकी। तो बृहस्पति जो है वो अदृश्य हो गए अपने घर से और कहीं और चले गए, और इंद्र उनको खोज रहे हैं कि उनसे क्षमा मांगे, लेकिन इंद्र को गुरु मिल नहीं रहे हैं। अब बृहस्पति ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें पता है कि एक महान कार्य होना है, तो अब इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। हालांकि मनी मन उन्होंने उनको क्षमा कर दिया था, लेकिन अब इंद्र सब तरफ उनको ढूंढने के बाद में पश्चाताप कर रहे हैं कि मेरे गुरु मुझसे इतने नाराज हो गए, मुझे मिलते भी नहीं हैं, पता नहीं कहां चले गए, उनसे क्षमा मांगनी है मुझे। इंद्र की दयनीय दशा का समाचार पाकर असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से अपने आप को हथियारों से सज्जित किया और देवताओं के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति दुखी हो और हम उसके ऊपर जो है अटैक कर दें। तो इंद्र जब इस प्रकार से पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे, असुरों ने सोचा ये अच्छा समय है, इस समय इंद्र की मनस्थिति भी खराब है, इस समय अटैक करेंगे तो पक्का हम विजयी हो जाएंगे। और उन्होंने सारे हथियार वगैरह ले लिए और अपने गुरु शुक्राचार्य को लेकर चढ़ाई कर दी स्वर्ग पर। जब असुरों के तीक्ष्ण बाणों से देवताओं के सिर, जंघाएं, बाहें तथा शरीर के अन्य अंग क्षत विक्षिप्त हो गए, तो इंद्र समेत सभी देवता कोई अन्य उपाय ना देखकर नतमस्तक होकर तुरंत श्री ब्रह्मा की शरण में लेने तथा उचित आदेश प्राप्त करने के लिए पहुंचे। तो जब भी देवताओं को कोई समस्या, कष्ट हो जाता है जिसको इंद्र भी नहीं हैंडल कर पाते, कई बार प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि इंद्र के हाथ से भी चली जाती हैं, तो ये सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर उनको सॉल्यूशन देते हैं। और अगर कभी ब्रह्मा जी के पास भी सॉल्यूशन नहीं होता तो ब्रह्मा जी इनको लेकर फिर क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं, और विष्णु भगवान से तो सॉल्यूशन मिल ही जाता है हर बार। तो अभी क्या हुआ है, देवताओं के ऊपर असुरों ने आक्रमण किया और वो सारे मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। जब सर्वाधिक शक्तिमान ब्रह्मा जी ने असुरों की बाणों से शरीर बुरी तरह घायल हुए देवताओं को अपनी ओर आते देखा, तो उन्होंने अपनी अहैतु की कृपावश उन्हें ढांढस बधाया और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने उनको देखा तो क्या बोला, श्री ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा ने कहा, श्री ब्रह्मा ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, तुम लोगों ने अपने ऐश्वर्य मद के कारण सभा में अपने आने पर बृहस्पति का सत्कार नहीं किया। वे परब्रह्म ज्ञाता और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, अतः वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। अतः यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुम लोगों ने उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं गलती आप लोगों की है। जब आपके गुरु आए थे सभा में, इंद्र तो चलो उसने तो करा ही नहीं, पर गुरु तो आप सभी के हैं ना। बृहस्पति खाली इंद्र के गुरु नहीं है, बृहस्पति सारे देवताओं के गुरु हैं। तो बोला कि आप सारे देवताओं में से किसी ने भी उनका आदर नहीं किया। बड़े आश्चर्य की बात है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने इतना बड़ा अपराध कैसे किया। और आगे क्या कह रहे हैं, हे देवो, तुम लोग बृहस्पति के प्रति किए गए अपने दुराचरण के कारण असुरों के द्वारा पराजित हुए हो। वास्तव में जो मेन कारण है तुम्हारे पराजित होने का, कि असुरों ने तुम्हें हरा दिया, वो उसका कारण है तुम्हें अपराध लगा है, गुरु अपराध लगा हुआ है, गुरु के प्रति तुमने ऐसा किया था। अन्यथा असुरों को असुर तो अत्यंत निर्बल थे और तुम लोगों के द्वारा अनेक बार पराजित हो चुके थे। असुरों में इतनी शक्ति नहीं थी और तुमने पहले भी कई बार उनको हराया था, पर आज अगर असुर जीते हैं तो उसका कारण है तुमने गुरु अपराध किया है। तो जो व्यक्ति गुरु का अपराध करता है, गुरु के चरणों में पाप कर्म करता है,
गुरु की निंदा करता है, गुरु के आदेशों की अवज्ञा करता है, गुरु के विषय में उल्टा सीधा सोचता है कि गुरु जी इतना अच्छा खाते हैं, इतने अच्छे रहते हैं, इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, गुरु जी का कितना ऐश्वर्य है, बड़े मजे ले रहे हैं, इस प्रकार की भावना रखता है। या गुरु को साधारण मनुष्य समझता है कि गुरु देखो ये भी हंसते हैं, ये भी बोलते हैं, इनको भी जुकाम हो जाता है, ये भी एक व्यक्ति हमारे तरह ही हैं, थोड़े से बड़े चढ़े होंगे हमसे, पर गुरु भगवान होते हैं। गुरु के प्रति इतनी सी भी अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। तो गुरु के कार्यकलाप हम समझ नहीं सकते। और यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपने जो है अपने गुरु के प्रति अपराध किया, इसलिए आप इस बार विजयी नहीं हो पाए, आप हार गए। और गुरु के कार्यकलाप ऐसे होते कई बार समझ नहीं आते हैं। जैसे एक बार की बात है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर थे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के एक शिष्य थे ब्रह्मचारी, और वो ब्रह्मचारी बहुत अच्छी सेवा करते थे, मतलब दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, आश्रम में रह रहे हैं और मठ के अंदर सारी सेवाएं कर रहे हैं, और गुरु भी बड़ी प्रसन्न है, मतलब वंडरफुल डिवोटी थे, बहुत अच्छे भक्त थे। क्या हुआ, उनको एक बीमारी लग गई, और उस बीमारी के कारण वो काफी समय तक उनको बोला भक्तों ने आप इलाज कराइए अपना, पर वो आनाकानी करते रहे कि मेरी सेवाएं रहती है, मैं इलाज नहीं करा सकता। तो फाइनली जब उन्होंने इलाज कराया तो डॉक्टर ने कहा आपके पास बस 1 महीना बचा है, इसके बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। तो ये बात जब उनको पता लगी तो उन्होंने अपनी माता को चिट्ठी लिखी। उस जमाने में चिट्ठी लिखी जाती थी, 100-150 साल पुरानी बात होगी। तो चिट्ठी लिखी तो माता की चिट्ठी आई कि बेटा जब से तुम घर से गए हो, बचपन में तुम गए थे, तब से तुम्हें एक बार भी मैंने देखा नहीं। अब तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, तुम एक बार बस मुझसे मिलने आ जाओ। अब ये मायापुर की घटना है, मायापुर में रह रहे थे। मायापुर तो धाम है, माया को वृंदावन के समान ही बताया है। तो मायापुर धाम जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहां पे वो रह रहे थे। और उन्होंने जाके अपने गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कहा गुरु महाराज ऐसे ऐसे मेरी 1 महीने बाद मृत्यु होने वाली है, मैं जरा अपनी माँ को मिलके आना चाहता हूँ, 1 हफ्ते में मैं वापस आ जाऊंगा। गुरु महाराज ने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम इधर ही रहोगे और सेवा करोगे। तो उसने कहा गुरु महाराज बस एक बार मुझे जाने दीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो इतने तो आज्ञाकारी थे, उन्होंने गुरु जी के साथ कोई ज्यादा बातचीत नहीं करी, लेकिन आके बड़े दुखी हो गए और बहुत बुरे मन से सेवा करने लगे, आश्रम में फिर कंटिन्यू करने लगे, नाम जप करने लगे, धाम में रह ही रहे थे। तो क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, कुछ ही दिन रहते थे मृत्यु होने में, तो उस समय पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा उसको बुला के लाओ। उसको बुलाया और उन्होंने कहा मैं चाहता हूं तुम अपनी माँ से मिलने के लिए जाओ। उन्होंने कहा गुरु महाराज मैं अब कुछ दिनों में मरने वाला हूं, अब मुझे अपनी माँ से मिलने नहीं जाना है, मुझे मायापुर में शरीर छोड़ना है। भगवान के धाम में अगर हमारा शरीर छूटता है तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये बात उनको पता थी। तो उन्होंने कहा गुरुजी आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरणों में रहकर ही अपना सेवा करते करते, क्योंकि मैंने सारा जीवन आपको दिया, इतनी सेवा करी, अब अंतिम समय पे मैं धाम से बाहर जाके अपना शरीर छोड़ूंगा तो मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा कुछ नहीं सुनना मैंने, तुम जा रहे हो, अभी क्या अभी तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो गया, जाओ निकल जाओ। और उन्होंने कहा गुरु मेरा त्याग कर रहे हैं, वो तो बड़े दुखी हो गए। उन्होंने कहा नहीं गुरु महाराज मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, आप, मैंने क्या अपराध कर दिया आपके चरणों में, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में। और 2 शिष्यों को बुला के भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा तुम दोनों इसको उठा के यहाँ से ले जाओ और ट्रेन में बिठाकर ही वापस आना। तो ये व्यवहार जब और शिष्यों ने देखा तो उनके मन में संशय आ गया कि गुरुजी क्या कर रहे हैं। जिस समय उसकी माँ के पास जाने की इसकी इच्छा थी तब तो जाने नहीं दिया, और अब इसका शरीर छूटने वाला है, मायापुर धाम, इसको धाम से बाहर निकाल रहे हैं। तो एक शिष्य जो है उसने आके पूछा, देखो गुरु के प्रति एक कभी कभी आ जाता है, गुरु के कार्यकलाप देख के, भक्तों के कार्यकलाप देख के कई बार डाउट आ जाता है, संशय आ जाता है, वो बड़ी बात नहीं। लेकिन उस संशय को बनाकर हम उनके प्रति कोई धारणा बनाकर बैठ जाएं, वहां अपराध हो जाता है। सीधे गुरु के पास जाकर समाधान कर लेना चाहिए, गुरुजी आपने ऐसे ऐसे करा, मुझे समझ नहीं लगी। तो उन शिष्य ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने आके पूछा गुरु महाराज आपने पहले तो उसको जाने नहीं दिया, और जब उसकी मृत्यु होने वाली थी तो आपने धाम से ही बाहर निकाल दिया, तो ऐसा क्या उसने अपराध किया था कि आपने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी कि वो अब उसकी मौत घर में होगी, अपनी माँ के साथ ही उसकी मौत होगी और भगवत प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया देखो पहले जब वो अपनी माता के पास जाना चाहता था, उसने इतनी मेहनत करके, इतनी भक्ति करके, इतने साल आश्रम में सेवा करी, धाम में सेवा करी, मैं उसको कैसे घर जाने देता। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो वापस आ ही पाए, उसकी माँ उसको भेजे ना भेजे, या हो सकता है उसकी मृत्यु तभी हो जाती, इसलिए मैंने उसको जाने नहीं दिया, मैं चाहता था उसको भगवत प्राप्ति हो।
तो बोला कि ठीक है, वो तो समझ में आ गया, आपने उसको जाने नहीं दिया, लेकिन अब उसको क्यों भेज दिया आपने? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा, देखो मैंने उसको, अगर वो यहाँ रहता आश्रम में, उसका चिंतन अपनी माता में लगा हुआ था, मेरी माँ दुखी है, मेरी माँ दुखी है। मरते समय मन हमारा जहां होता है वैसा हमारा अगला जन्म हो जाता है। तो अगर अपनी माँ की चिंता करते हुए मरता तो फिर से इस संसार में आना पड़ता। अब मैंने उसको मायापुर से बाहर निकाल दिया, अब उसके साथ माँ होगी, लेकिन उसके मन में 24 घंटे एक ही विचार होगा, हाय मैं मायापुर से बाहर आ गया, हाय मैं, मुझे मायापुर कोई भेज दो, कोई मुझे धाम में वापस भेज दो, मुझे कृष्ण के पास जाना है, मुझे महाप्रभु के पास जाना है, मुझे मेरे गुरु के पास जाना है। तो अब वो कृष्ण का चिंतन करते हुए, मायापुर धाम का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा और भगवत प्राप्ति कर जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा। तो गुरु के कार्यकलाप कई बार समझ नहीं आते, लेकिन शिष्यों को अपराध नहीं करना चाहिए। हम गुरु से सीधे जाके प्रश्न कर सकते हैं, इसमें कोई अपराध नहीं लगता। अगर हमारे मन में कोई संशय आ जाए तो हम गुरु से सीधे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भला फिर ऐश्वर्य से इतना समृद्ध होते हुए भी तुम लोग उनसे कैसे हार सकते थे? ब्रह्मा जी कह रहे, तुम्हारा हारने का कोई सवाल ही नहीं बनता था, तुम हारे हो केवल अपने गुरु अपराध के कारण। आगे कह रहे हैं, हे इंद्र, तुम्हारे शत्रु असुरगण शुक्राचार्य के प्रति अनादर करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, किंतु अब उन्होंने अत्यंत भक्ति पूर्वक शुक्राचार्य की पूजा की है, अतः वे पुनः बलशाली बन गए हैं। अपनी भक्ति के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि वे अब मुझसे मेरा धाम सत्यलोक तक लेने में समर्थ हो चुके हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं गुरु की भक्ति की कितनी महिमा है। गुरु की भक्ति करने के कारण असुरों में इतनी शक्ति आ गई है कि आज वो मेरा ब्रह्मलोक तक छीनने के कगार पर हैं, मेरा ब्रह्मलोक भी जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की बहुत भक्ति की है। और तुम लोगों ने अपने गुरु का अपराध किया, इसलिए तुम्हारा सारा बल समाप्त हो गया। तो हमारा जितना प्रभाव है, जितना हम प्रचार कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं, कई बार हमें अहंकार आ जाता है, मैं तो बहुत अच्छे प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पुस्तक वितरण कर रहा हूँ, मेरी तो खूब 64 मालाएं हो रही हैं, मेरे तो 4 नियम बिल्कुल टूटते ही नहीं है, मेरा ब्रह्मचर्य बड़ा पक्का हो गया है, या मैं बड़े लेक्चर देने लगा हूँ, मैं बड़े कीर्तन करने लगा हूँ, बड़ी दुनिया मुझसे प्रभावित हो रही है। जिस दिन हमारे अंदर अहंकार आ गया कि ये सब मैं कर रहा हूं, उसी दिन क्या होता है, गुरु जी की पीछे से जो शक्ति आ रही है वो कनेक्शन कट जाता है। और गुरु जी कहते हैं ये अपने आप को इतना बड़ा समझता है ना, करे, और जैसे पीछे से कनेक्शन कटता है हमारे सारे बल्ब बुझ जाते हैं, पुस्तक वितरण भी बंद हो जाता है, नाम जप भी बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये सब अगर हमारे साथ हो रहा है, हमारी भक्ति से हम नीचे गिर रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है गुरु की शक्ति अब आनी बंद हो गई। गुरु की कृपा की जो शक्ति आती है पीछे से, उससे ही ये सारे काम बनते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो कुछ भी आप देख रहे हो बनते हुए बिगड़ते हुए, जितना इस्कॉन का प्रचार हुआ, जो कुछ हुआ, ये सब मेरे गुरु ने किया है, मुझे तो बस माध्यम बना दिया उन्होंने। और भक्ति सिद्धांत ठाकुर भी यही कहते थे कि ये जितना प्रचार कार्य हो रहा है, ये सब मेरे गुरु गौर किशोर बाबा जी की कृपा है। और हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से ही ये सब मेरा काम चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और आगे हमें भी यही सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, और यही सत्य भी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, सब हमारे गुरु की कृपा है। तो गुरु की भक्ति करने का इतना प्रभाव है कि ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक तक खतरे में आ गया असुरों से। ये गुरु भक्ति का प्रभाव बताया। और आगे क्या कह रहे हैं, शुक्राचार्य के शिष्य असुरगण अपने गुरु की शिक्षाओं के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ होने के कारण देवताओं की अब तनिक भी परवाह नहीं करते। अब उन्हें देवताओं से डर नहीं रह गया है। सच तो यह है कि जो राजा अथवा अन्य व्यक्ति ब्राह्मणों, गायों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की कृपा में अटूट श्रद्धा रखते हैं और इन तीनों की सदैव पूजा करते हैं, वे अपनी स्थिति में सदैव बलशाली रहते हैं। हे देवो, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने का आदेश देता हूं। तुम उन्हें अपना गुरु स्वीकार करो। वे अत्यंत शुद्ध एवं शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण हैं। तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, यदि तुम लोग उनके अनुसार उनके असुरों के प्रति झुकाव को सहन कर सको। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बिना गुरु के तुम्हारा काम चलने नहीं वाला, तुम्हारी गाड़ी रुक चुकी है क्योंकि तुमने गुरु के प्रति अपराध किया। अब तुम्हें बृहस्पति तो चले गए, अब तुम्हें कोई और गुरु बनाना पड़ेगा और उनकी कृपा से ही फिर तुम आगे असुरों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। तो तुम कहां जाओ, मैं तुम्हें त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाने की
आज्ञा देता हूं। तो विश्वरूप नाम के एक व्यक्ति थे, उनके विषय में ब्रह्मा जी ने कहा उन्हें जाके अपना गुरु बनाओ, और वो जब तुम्हारे गुरु बनेंगे तब तुम जो है फिर से बल प्राप्त कर पाओगे। गुरु बनाओ जाके। और ये गुरु क्या है, इनको तुम्हें सहन करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि विश्व रूप में एक छोटी सी कमी क्या है कि वो असुरों से थोड़ा ज्यादा लगाव करते हैं। तो कल को तुम्हें समस्या हो जाएगी कि असुरों से प्रेम कर रहे हैं, ये हम तो देवता हैं, ये सोच के तुम अपराध मत कर देना। अगर तुम सहन कर पाओगे उनको तो उनकी कृपा से तुम बहुत आगे बढ़ोगे। और ये बात ब्रह्मा जी ने जानबूझ के कही। अभी आगे चल के क्या होगा ना, इंद्र बना तो लेगा गुरु उनको, लेकिन वो बार बार असुरों की तरफ जाएंगे तो इंद्र गुस्से में क्या करेगा, उन्हीं का सिर काट देगा। तो ये भी अब आगे बहुत बड़ा अपराध उनसे हो जाएगा। तो समय लगभग पूरा हो गया है। आगे हम कल चर्चा करेंगे किस प्रकार से विश्वरूप जी गुरु बने और देवताओं ने कैसे असुरों पर विजय प्राप्त की। फिर इंद्र ने जो दूसरी गलती करी, इससे फिर वो कैसे आगे बचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज जो है कुछ कमेंट्स आए। कीर्ति कृष्णा जी कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सरस्वती सेन गुप्ता जी ने महामंत्र लिखा है। नरेंद्र भंडाल जी ने महामंत्र लिखा है। और सरस्वती सेन गुप्ता जी ने लिखा है कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिए प्रभु जी, आप भी स्वीकार कीजिए। रेणु पंडिता जी ने गुलाब का फूल भेजा है। और श्यामेश्वरी देवीदासी ने लिखा हरे कृष्णा प्रभु जी। करुणा माता जी कह रही हैं आपकी दिव्य आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम, आपकी भी दिव्य आत्मा को प्रणाम। और इन्होंने भी गुलाब का फूल भेजा है। राजा वीर का राजा कह रहे हरे कृष्णा प्रभु जी। दासानुदास अर्जुन सखा दास अर्जुन शर्मा, अर्जुन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की भागवतम की इस कक्षा में। और आपको कैसा लगा आप कृपया करके रोज आने का प्रयास कीजिए। प्रद्युम्न दास जी कह रहे हैं हरे कृष्णा। और करुणा माता जी ने महामंत्र लिखा है। काजल शर्मा जी ने हरे कृष्णा लिखा है। बाकी अगर कोई कमेंट है तो हमारे पास आ नहीं रहे स्क्रीन पे, हम क्षमा चाहते हैं, नहीं तो हम उनको भी पढ़ देते। तो आप सभी भक्तों ने जिन्होंने कमेंट लिखा, महामंत्र लिखा, हरे कृष्णा दंडवत लिखा, उन सबको हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत और महामंत्र लिखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कृपया करके आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए, समय पर आइए और भागवतम की कक्षा को सुनते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।